श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने जीव गोस्वामी के द्वारा लिखे गए पत्रों के वर्णन के विषय में सुना था। आज हम उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के विषय में सुनेंगे। किस प्रकार के अद्भुत ग्रंथ जीव गोस्वामी ने इस मानव समाज को प्रदान किए। ग्रंथावली श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री रूप गोस्वामी के भतीजे श्रील जीव गोस्वामी ने भक्ति संबंधी इतनी पुस्तकें लिखी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। श्री भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार, भक्ति सिद्धांते रता ते देखाये छेनय पार। गोपाल चंपू नामे ग्रंथ महाशूर, नित्य लीला स्थापन या है ब्रज रसपूर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला पहले अध्याय का 43वां और 44वां श्लोक था। अनुवाद श्री जीव गोस्वामी ने श्री भागवत संदर्भ में भक्ति की चरम पराकाष्ठा का विस्तार से वर्णन किया है। गोपाल चंपू सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान की सनातन लीलाओं की स्थापना की गई है और वृंदावन में आनंद के लिए जाने वाले दिव्य रसों का वर्णन विस्तार पूर्वक हुआ है। तो एक मशहूर ग्रंथ है जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ गोपाल चंपू और भागवत संदर्भ, ये दोनों मुख्य ग्रंथ हैं। गोपाल चंपू में तो भागवतम के 10वें स्कंद की जितनी भी लीलाएं हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन है, और जो भागवत संदर्भ है वो सिद्धांतों को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करता है। जीव गोस्वामी के शिष्य कृष्णदास अधिकारी उनके ग्रंथों की एक तालिका छोड़ गए हैं। कृष्णदास ने अपनी तालिका के अंत में इत्यादि शब्द जोड़ दिया है, जिससे स्पष्ट है कि उस तालिका के अतिरिक्त और भी ग्रंथ हैं जिनका उसमें नाम नहीं है। दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है लघु तोषणी और सर्व संवादिनी, जिसके आधार पर नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर में एक तालिका प्रस्तुत की है। श्री जीव गोस्वामी ने कम से कम 25 पुस्तकें लिखी तथा संपादित की हैं। ये सभी अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इनकी सूची इस प्रकार है। तो जीव गोस्वामी के शिष्य हैं कृष्णदास अधिकारी। उन्होंने जो तालिका छोड़ी है उसमें जीव गोस्वामी के ग्रंथों को वर्णन करते हुए इत्यादि शब्द लिखा है। इत्यादि का अर्थ है कि और भी ग्रंथ है जिसका वर्णन यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब 25 मुख्य ग्रंथ हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने खाली 25 लिखा है, 25 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे, लेकिन उन सबका वर्णन यहाँ पे नहीं हो सकता है। पहला ग्रंथ हरि नामामृत व्याकरण, दूसरा ग्रंथ सूत्र तालिका सूत्र मालिका क्षमा करिए, तीसरा धातु संग्रह, चौथा कृष्णार्चा दीपिका, पांचवा गोपाल विरुदावली, छठवां रसामृत शेष, सातवां श्री माधव महोत्सव, आठवां श्री संकल्प कल्पवृक्ष, नौवां भावार्थ सूचक चंपू, 10वां गोपाल तापनी टीका, 11वां ब्रह्म संहिता की टीका, 12वां भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, 13वां उज्ज्वल नीलमणि की टीका, 14वां योग सार स्तव की टीका, 15वां अग्नि पुराण में वर्णित गायत्री मंत्र की टीका गायत्री भाष्य, 16वां कृष्ण पद चिन्ह पद्म पुराण से लिया गया भगवान के चरण कमलों का वर्णन, 17वां राधिका कर पद चिन्ह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन, 18वां गोपाल चंपू 2 भागों में, 19वां क्रम संदर्भ भागवत पर एक टीका, 20वां तत्व संदर्भ, 21वां भागवत संदर्भ, 22वां भक्ति संदर्भ, 23वां परमात्मा संदर्भ, 25वां प्रीति संदर्भ। तो ये 25 ग्रंथों के नाम दिए हैं जो बहुत ही मुख्य हैं, जीव गोस्वामी के द्वारा रचित किए हुए हैं। जीव गोस्वामी जैसे तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न और मेधावी थे, वैसे ही सुयोग्य और भारत विख्यात पंडितों से शास्त्राध्ययन करने का उन्हें सुअवसर प्राप्त हुआ था।
सनातन और रूप का पांडित्य, कवित्व और भक्ति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान उन्हें पैतृक संपत्ति के समान उनसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। ग्रंथ रचना काल में उनकी सहायता करते समय भक्ति के क्षेत्र में उनके शीर्ष स्थानीय ग्रंथों का ज्ञान उन्हें हस्तामलकवत उपलब्ध हुआ था। उनका जो कार्य शेष रह गया था उसे पूरा करने के लिए वे सब प्रकार से उपयुक्त थे। उनका सारा जीवन बीत गया था कृष्ण लीला, रस तत्व, वैष्णव आचार और भक्ति पथ में विधि निषेध संबंधी ग्रंथों की रचना द्वारा वैष्णव मत की प्रतिष्ठा करने में। पर वैष्णव मत की प्रतिष्ठा दृढ़ रूप से उसकी दार्शनिक भित्ति सुदृढ़ किए बिना नहीं हो सकती थी। इस कार्य के लिए उनके पास अवकाश न रहा, इसलिए उन्होंने यह कार्य जीव गोस्वामी को सौंपा। उन्होंने षड संदर्भ की रचना पर जिस दक्षता पूर्वक इसे संपन्न किया, उससे वैष्णव धर्म जितना संपन्न और सुदृढ़ हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ था। संदर्भों के अतिरिक्त उन्होंने और भी अनेक ग्रंथों की रचना की, अनेकों का संकलन किया, अनेकों की व्याख्या की। तो जीव गोस्वामी की जो बुद्धि थी बहुत तीक्ष्ण थी, मेधावी थे, सुयोग्य भारत के विख्यात पंडित शास्त्र अध्ययन करने के लिए उनके पास आते थे। सनातन और रूप गोस्वामी का जो पांडित्य, कवित्व और भक्ति शास्त्रों का जो ज्ञान था उन्हें पैतृक संपत्ति के समान उनसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। किसको? जीव गोस्वामी को। वो ग्रंथ रचना करते समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की सहायता करना, तो हाथ से लिखना, ये सब उत्तराधिकार रूप में जीव गोस्वामी को सब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से प्राप्त हुआ था। और सारा जीवन रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का कृष्ण लीला, रस तत्व, वैष्णव आचार, भक्ति पथ में क्या विधि है, क्या निषेध है, इन ग्रंथों की रचना करने में चला गया था समय। और वैष्णव मत की प्रतिष्ठा करने में भी उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। लेकिन वैष्णव मत की प्रतिष्ठा दृढ़ हो, उसकी दार्शनिक सिद्धांत को कैसे सुदृढ़ किया जाए, ये जिम्मा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को सौंपा था, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहा था। और जीव गोस्वामी ने जो सेवा थी बहुत अच्छे से निभाई। षड संदर्भ लिखे जिसमें पूरे सिद्धांतिक रूप से तत्वों का वर्णन किया गया है। मुख्य ग्रंथों का परिचय। अभी जो ग्रंथ हमने नाम सुने, उन ग्रंथों में क्या क्या शीर्षक है उसके विषय में बताया जा रहा है। षड संदर्भ के अंतर्गत पृथक पृथक 6 संदर्भ हैं, इसलिए इसे षड संदर्भ कहते हैं। ये सभी संदर्भ श्रीमद् भागवत की तत्व व्याख्या स्वरूप है। श्री भागवत संदर्भ का दूसरा नाम षड संदर्भ भी है। पहला तत्व संदर्भ, जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि श्रीमद् भागवत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य है, जो परम सत्य का सीधा निर्देश करता है। सभी शास्त्रों का सार क्या है, पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के प्रामाणिक साक्ष्य का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का सीधा निर्देश दिया गया है, परम सत्य का सीधा वर्णन किया गया है। दूसरा भागवत संदर्भ, जो निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के भेद को बतलाता है। इसमें आध्यात्मिक जगत तथा अन्य दोनों भौतिक गुणों से रहित सत्व गुण की प्रधानता का वर्णन है, अर्थात इसमें शुद्ध सत्व नामक दिव्य अवस्था का सजीव वर्णन मिलता है। भौतिक जगत में सत्व गुण अन्य दोनों गुण अर्थात रजो तथा तमो गुणों द्वारा कलुषित हो सकता है, किंतु शुद्ध सत्व में स्थित होने पर इस प्रकार से कलुषित होने की संभावना नहीं रहती। यह शुद्ध सत्व का आध्यात्मिक स्तर है। इसमें भगवान की शक्ति तथा जीव का भी वर्णन हुआ है और भगवान की अचिंत्य शक्तियों एवं उनकी विविधता का भी वर्णन हुआ है।
ये शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा, निजी, तटस्था आदि कोटियों में बटी हुई होती हैं। इसमें अर्चा विग्रह पूजा की नित्यता, अर्चा विग्रह की सर्वशक्तिमत्ता, उनकी सर्वव्यापकता, उनकी सर्वश्रेयता, सबको आश्रय देना, उनकी सूक्ष्म तथा स्थूल शक्तियां, उनका साकार स्वरूप, उनके गुण रूप तथा लीलाओं की अभिव्यक्ति, उनकी दिव्य स्थिति तथा उनका पूर्ण रूप, इन सब की व्याख्या भी है। यह भी बतलाया गया है कि परम पूर्ण में से संबंधित प्रत्येक वस्तु में समान शक्ति होती है और वैकुंठ लोक के पार्षद तथा वैकुंठ लोक में भगवान की तीनों शक्तियां ये सभी दिव्य हैं। इसके अतिरिक्त निर्विशेष ब्रह्म तथा भगवान में अंतर, भगवान की पूर्णता, समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य, भगवान की व्यक्तिगत शक्तियां तथा वैदिक ज्ञान के आदि प्रणेता के रूप में भगवान के विषय में भी विचार विमर्श हुआ है। तो ये भगवत संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके शीर्षक क्या क्या है? निर्विशेष ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा का भेद बतलाया गया है, दोनों में क्या अंतर है। और आध्यात्मिक जगत में जो गुण होता है विशुद्ध सत्व, और जो भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, तो ये तीनों गुण आध्यात्मिक जगत में इनकी प्रधानता नहीं होती। तो शुद्ध सत्व कैसे आध्यात्मिक जगत में जाकर जीव को प्राप्त होता है, उसका सजीव वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। भौतिक जगत में तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इसके द्वारा जीवात्मा कलुषित होता रहता है। किंतु जब जीवात्मा विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है तो तीनों गुण उसको प्रभावित नहीं कर पाते। इसका सुंदर रूप से वर्णन इस ग्रंथ में दिया हुआ है। और इसी ग्रंथ में भगवान की शक्ति तथा जीव का भी वर्णन हुआ है। भगवान की अचिंत्य शक्तियां और उन शक्तियों की विविधता का वर्णन हुआ है। ये शक्तियां मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। तो ये तीनों शक्तियां किन किन कोटियों में बटी हुई हैं। इसके अलावा भगवान का जो अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है मंदिर में, उसकी पूजा किस प्रकार से शाश्वत है, वह विग्रह किस प्रकार से सर्वशक्तिमान है, वह भगवान का विग्रह जो आचार्य द्वारा स्थापित है मंदिर में, उसकी सर्वव्यापकता किस तरह है, सब जगह कैसे विस्तार करता है वह विग्रह, और वह विग्रह सबको आश्रय प्रदान कैसे करता है, और भगवान की सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां, भगवान का साकार रूप का वर्णन, उनके रूप गुण लीलाओं की अभिव्यक्तियां, भगवान की दिव्य स्थिति का वर्णन, इन सब की व्याख्या ये भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में दी हुई है। और यह भी बताया गया है कि भगवान से संबंधित जो भी वस्तु होती है वह समान शक्ति वाली होती है। और वैकुंठ लोक के जितने भी पार्षद हैं, वैकुंठ लोक में भगवान की 3 शक्तियां, ये सभी दिव्य हैं। इसके अलावा निर्विशेष ब्रह्म और भगवान में क्या अंतर है, भगवान की पूर्णता, समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य क्या है, भगवान की जो व्यक्तिगत शक्तियां हैं उनका वर्णन है, और वैदिक ज्ञान के जो आदि प्रणेता हैं स्वयं भगवान कृष्ण, उनके विषय में पूरी तरह से विचार विमर्श करके यहाँ पे बतलाया गया है। तीसरा है परमात्मा संदर्भ। इसमें परमात्मा का वर्णन हुआ है तथा इसकी विवेचना मिलती है कि परमात्मा किस प्रकार करोड़ों जीवों में विद्यमान रहते हैं। इसमें गुणावतारों में अंतर, जीव, माया, भौतिक जगत, देहांतरण का सिद्धांत, माया शक्ति, इस जगत तथा परमात्मा की साम्यता तथा इस भौतिक जगत के विषय में सच्चाई की व्याख्याएं भी हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टीकाएं दी गई हैं। यहाँ बतलाया गया है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे सारे भौतिक कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं। इसकी भी व्याख्या है कि किस प्रकार लीला अवतार भक्तों की इच्छाओं का प्रत्युत्तर देते हैं
और किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। तो परमात्मा संदर्भ में क्या दिया गया है? परमात्मा किस प्रकार करोड़ों जीवों में विद्यमान रहते हैं। अनंत कोटि जीव हैं, उन अनंत कोटि में भगवान परमात्मा स्वरूप सबके हृदय में विद्यमान हैं, तो कैसे रहते हैं और भगवान के कितने गुण अवतार हैं, उनमें क्या अंतर हैं। जीव, माया, भौतिक जगत, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो आत्मा जाती है उसका क्या सिद्धांत है। माया शक्ति, इस जगत तथा परमात्मा की साम्यता तथा इस भौतिक जगत के विषय में सच्चाई की व्याख्याएं दी गई हैं। भाई, भौतिक जगत कैसे परिवर्तनशील है, आत्मा कैसे नित्य है, और माया शक्ति जो भगवान के हाथ की कठपुतली है कैसे जीव को नचाती है, इन सबका विस्तार पूर्वक व्याख्या इस परमात्मा संदर्भ नामक ग्रंथ में दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जीव गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी की टीकाएं भी इस ग्रंथ में दी हैं और ये भी बताया कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, भौतिक गुण उनमें नहीं पाए जाते, फिर भी सारे भौतिक गुणों का निरीक्षण वही करते हैं। इसका मतलब पूरी तरह से भौतिक गुण उनके वशीभूत हैं, जबकि वो वशीभूत नहीं है भौतिक गुणों के, भौतिक गुण उनके वशीभूत हैं। और लीला अवतार, भगवान के अलग अलग लीलाएं होती हैं, तो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अलग अलग लीलाओं का अवतार लेकर भक्तों को संतुष्ट करते हैं। और किस प्रकार से भगवान में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, ये इस ग्रंथ में बताया गया है। चौथा, कृष्ण संदर्भ। इसमें कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध किए गए हैं। इसमें कृष्ण की लीलाओं एवं गुणों, पुरुषावतारों पर उनकी अध्यक्षता इत्यादि की व्याख्या की गई है। श्रीधर स्वामी के अभिमतों की भी पुष्टि की गई है। समस्त शास्त्रों में कृष्ण की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। बलदेव संकर्षण तथा कृष्ण के अन्य विस्तार महासंकर्षण से उद्भूत हैं। सारे अवतार तथा अंश एक साथ द्विभुज कृष्ण के शरीर में विद्यमान रहते हैं। गोलोक वृंदावन भगवान का सनातन धाम तथा इनके स्वरूप यादवगण तथा ग्वाले दोनों कृष्ण के शाश्वत संगी हैं। प्रकट तथा अप्रकट लीलाओं में समता, गोकुल में श्री कृष्ण का प्राकट्य, अंतरंगा शक्ति के विस्तार रूप द्वारका की रानियां तथा उनसे उत्तम अद्वितीय गोपियों के भी विवरण मिलते हैं। गोपियों के नामों की सूची भी दी गई है और इनमें श्रीमती राधा रानी की सर्वोच्च स्थिति की व्याख्या भी हुई है। तो कृष्ण संदर्भ में क्या दिया गया है, कैसे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध किए गए हैं प्रमाण के द्वारा, इसके विषय में बतलाया गया है। भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनके गुण, पुरुष अवतार, उनकी अध्यक्षता के निरीक्षण में सब कुछ होता है, इसकी व्याख्या भी विस्तार पूर्वक दी गई है। समस्त शास्त्रों में कृष्ण की श्रेष्ठता पर बल दिया गया, कैसे कृष्ण श्रेष्ठ हैं। बलराम जी संकर्षण, कृष्ण के अन्य विस्तार, महासंकर्षण कैसे कृष्ण से उद्भूत होते हैं। जितने भी अवतार हैं तथा उनसे विस्तारित अंश एक साथ द्विभुज कृष्ण में के शरीर में विद्यमान रहते हैं। गोलोक वृंदावन, इस वृंदावन धाम के स्वरूप का वर्णन, यादवगण और ग्वाले जो गोकुल में या वृंदावन में रहते थे कृष्ण के शाश्वत संगी हैं। भगवान कृष्ण की प्रकट तथा अप्रकट लीलाओं में क्या समता है, क्या समान चीजें हैं। गोकुल में श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ, अंतरंगा शक्ति के विस्तार के द्वारा द्वारका की रानियां तथा उनसे उत्तम अद्वितीय गोपियों के विवरण मिलते हैं। गोपियों के पूरे नाम की सूची भी दी गई है और श्रीमती राधा रानी की सर्वोच्च स्थिति की व्याख्या भी हुई है, कैसे श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च गोपी है। तो ये सब सिद्धांत, ये सब तत्व कृष्ण संदर्भ में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथों की बहुत लंबी सूची है। अभी 4 ही ग्रंथ पूर्ण हुए, बाकी ग्रंथों का हम वर्णन अगले सत्र में करेंगे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।